ये तो ट्रंप साहब ने खुद कहा ना, हमने तो 8 महीने पहले वो अचीव कर लिया था सब कुछ, और फिर क्या कोई मुल्क अपने दिफा के लिए वेपन्स रखे और फिर प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए जाएं और इस किस्म के अटैक्स किए जाएं, ये जस्टिफाइड है इंटरनेशनल लॉ में? ये जस्टिफाइड है बिकॉज ये तो 1979 से आप जानते हैं कि सबसे बड़ा जो एनिमी ईरान ने डिक्लेयर किया, इरानियन रजीम ने, उन्होंने कहा अमेरिका है। और उन्होंने अमेरिकन सोल्जर्स 1979 उन्होंने एम्बेसी हॉस्टेज कर दी थी, यूएस एम्बेसी। 1983 में उन्होंने 243 अमेरिकन को मारा, सर्विसमैन को। उसके अलावा अलकायदा का जो हेडक्वार्टर्स था उन्होंने 9/11 के बाद ईरान में होस्ट किया। और अभी रिसेंटली उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स पे अटैक किया था। आपको पता है जो उनको बुलेट लगा था वो इरानियन प्रॉक्सीज के थ्रू था। सो अगर आप देखें तो अमेरिका को तो उन्होंने डिक्लेयर किया 1979 से कि ये उनका एनिमी है, और पूरी जो उनकी थियोलॉजी है इट रोटेट्स अराउंड कि अमेरिका बिग ग्रेट सेटन है। तो आफ्टर सो मेनी नेगोशिएशंस, जब ये सारे फेल हो गए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कभी क्लोज नहीं किया डोर टू नेगोशिएशन। ठीक, अच्छा चले, ये जरा एक पॉइंट है, इस पे इंटरनेशनल लॉ को जरा देखते हैं कि कहता है कि उस्मान साहब ये जस्टिफाई करता है? नहीं, मैं अपना हर उस लफ्ज़ जो अभी अनिला साहिबा ने बोला मैं डिसएग्री करता हूँ उनसे। जिस तरीके से वो बता रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक तो उनकी पार्टी क्या कह रही है ये ज़रा देख लें। वहाँ के ऊपर है सेनेट के अंदर डेमोक्रेट्स क्या कह रहे हैं, रिपब्लिकन्स क्या कह रहे हैं, क्या कराकस के अंदर जो ऑपरेशन किया था मुझे बताएं वो कौन से इंटरनेशनल लॉ के नीचे आता है? 7 मुल्कों की सॉवरेनिटी ब्रीच करके उनके ऊपर अटैक किया है। ये जो बात कर रही है मेरे ख्याल में ये जस्टिफाइड, मेरे ख्याल में रिपब्लिकन्स एंड डेमोक्रेट्स एग्री विद हिम। कंप्लीट कर लें, मैं अनिला साहब फिर आप। मिस अनिला, 1953 के अंदर डॉक्टर मुसद्दिक की गवर्नमेंट को CIA ने टॉपल किया था। मेरे ख्याल में इफ़ हिस्ट्री इज़ एनी गाइड, आप अभी गूगल कर सकती हैं प्रोग्राम के बाद कि किस तरीके से वहाँ पे रजीम को टॉपल किया गया। आप 79 की बात कर रही हैं, हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में जिस तरीके से वहाँ के ऊपर अमेरिका में बात हो रही है डेथ्स टू ईरान, और जिस तरीके से रेडिकल इस्लाम की डोनाल्ड ट्रंप बात करते हैं, जिस तरीके से इस्लामोफोबिया उन्होंने फैलाया, आपको अच्छी तरीके से पता है। मेरे ख्याल में ये बड़ा नाइंसाफ़ी है कि हम ईरान से मुतल्लिक ये बात करें और ईरान को जो है हम इक्वेट कर दें इजराइल के साथ। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप UN के फोरम के ऊपर खड़े होते हैं, 70,000 बच्चे मर गए वहाँ पे, कत्लो गारत की, तो इन्हीं के वेपन के ऊपर है। मेरे ख्याल में अनिला साहिबा को मुझे चाहिए शी नीड्स टू पुट थिंग इनटू पर्सपेक्टिव। अच्छा, तो हमें थोड़ा सा सच के बारे में मुझे लगता है हमें सच के बारे में ब्लंट होना चाहिए। अनिला साहिबा, हमें सच के बारे में ब्लंट होना चाहिए। मेरे ख्याल में मिस अनिला 1953 की मुसद्दिक की जो अपना रजीम को टॉपल किया गया, आप देखें वो एक मैंडेट था उनके पास है, वो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जिसे उन्होंने टॉपल किया। रीजन के अंदर अमेरिकन क्या कर रहे हैं आपको अच्छी तरीके से पता है। ये इजराइल उनकी एमा के ऊपर, यहाँ के ऊपर इस जगह तक पहुंचा है। अमेरिका का प्रेस क्या लिख रहा है, वेस्टर्न प्रेस क्या लिख रहा है? आप ब्रीच कर रही हैं यूनाइटेड नेशन के जो असूल है मुसलमा, आर्टिकल 2 की वायलेशन है, वहाँ की जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है उसको ट्रेस पासिंग की जा रही है। मेरे ख्याल में ये कहाँ जस्टिफिकेशन है जो आप बात कर रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने मुज़ाकरात के रास्ते नहीं खोले? छठा दौर था मुज़ाकरात का ओमान में जब इन्होंने टारगेट किया, और अभी खबरें आ रही हैं इजराइल से कि 6 महीने पहले हमने तैयारी कर ली थी इस ऑपरेशन की। तो मेरा ख्याल में हमें जो है ऐसी तमाम वॉइसेस को कन्फ्रंट करना चाहिए जो डोनाल्ड ट्रंप को फ्रेम करती हैं कि डोनाल्ड ट्रंप बड़ी जस्ट काज के साथ इस वॉर को वेज करके बैठे हुए हैं। जी, प्लानिंग नहीं है ये जो नहीं है, मेरी नहीं है, ये पूरी दुनिया लिखती है मैम। आप गार्डियन के आर्टिकल देख लें, अभी आप देखें, अभी मैं आपको जो आपसे बात इस वक्त कर रहा हूं मैं कोट करता हूं, राइटर्स का आर्टिकल है अभी, ट्रम्प्स ईरान स्ट्राइक्स मेक हिज बिगेस्ट फॉरेन पॉलिसी गैम्बल। आप अभी गार्डियन के ऊपर चली जाएं, आपको वहां के ऊपर उसका एडिटोरियल पढ़ लें, तो ये सेम वॉइसेस जो हैं, मैं सारे एडिटोरियल्स पढ़ती हूँ, मैं सिर्फ लेफ्ट विंग एडिटोरियल्स नहीं पढ़ती हूँ, मैं लेफ्ट राइट सेंटर सब इंटरनेशनल लॉ की ग्रॉस वायलेशन की गई है। अगर आप एंटोनियो गुतेरेस को ईरान called it upon itself। You have been very economical। वो अभी भी चाहें तो अपने आप को बचा सकते हैं अगर वो ये कह दें कि हम ठीक है, हम क्यों मैम वो कह दें, मैम वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, वो क्यों कह दें? आप क्या बात कर रही हैं? ये साम्राज्य, आप क्या बात कर रही हैं? ये इंपीरियलिज्म है कि हम वो कह दें तो अमेरिका जो है वो इस तरीके से कर देगा। लैंग्वेज यूज करेंगे। अच्छा, मैं जलाल अनवर साहब को एंगेज करता हूं।